इधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उधर एनडीए सरकार के लिए बड़ी मुसीबत आ गई। खबर है कि चुनाव आयोग ने एनडीए सरकार के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं और इसी खबर ने महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि राज्य में चुनाव है। वहीं चुनाव आयोग के इस आदेश के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो आखिर क्या है मामला, क्यों जांच के दायरे में आई एनडीए सरकार, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में जिस वजह से चुनाव की तारीखों का ऐलान रोका गया था, तारीखों को आगे बढ़ाया गया था, वो ही अब महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। और अब तारीख के सामने आते ही महाराष्ट्र की महायुति सरकार बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ ही महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव को उस समय रोक लिया गया और उसके बाद इस तरह के दावे किए गए, ये कहा गया कि कहीं ना कहीं कुछ काम है जिन्हें सरकार पूरा करना चाहती है चुनाव से पहले, और इसी के चलते अभी जो है चुनाव की तारीखें रोक ली गई हैं। और अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, यानी पूरी चीजें सेट करने के बाद, अपने सारे कामों को पूरा करने के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान जब करवाया बीजेपी ने, तो अब एनडीए सरकार बुरी तरह से फंस गई है। इस तरह के आरोप अब और तेज हो गए हैं जब ये आरोप लग रहे हैं एनडीए सरकार पर कि उसने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसीलिए अब जब तारीख आई है तो महाराष्ट्र की महायुति सरकार बुरी तरह फंस गई है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग जांच शुरू करने जा रहा है। दरअसल ये जांच आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर की जानी है। तो अब पहले मामला जान लेते हैं कि आखिर क्यों एनडीए सरकार जांच के दायरे में आ गई है और सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप क्यों लगे हैं, और फिर जानेंगे कि आखिर इस जांच के मायने क्या हैं, क्यों चुनाव आयोग इतना सख्त नजर आ रहा है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। पहले मामला जानते हैं। तो दरअसल महाराष्ट्र की एनडीए सरकार पर आरोप है कि उसने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद योजनाओं का ऐलान किया। दावा किया जा रहा है कि 15 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर करीब 200 सरकारी प्रस्ताव, नियुक्तियां और निविदाएं जारी कर दी। जबकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से राज्य सरकार यानी कि शिंदे सरकार को एक पत्र भेज दिया गया था और उसमें आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी निर्णय या आदेश और निविदा को प्रकाशित न करने का आदेश दिया गया था, यानी पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। लेकिन सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और उसने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और अब यही सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। यानी सरकार ने चुनाव आयोग के आदेश को नहीं माना और यही मुद्दा अब सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। तो ये दावा किया जा रहा है कि राज्य सरकार ने आयोग के आदेश की अनदेखी की और 15 अक्टूबर को जब चुनाव की तारीखों की घोषणा आई, उसकी रात को ही, यानी 15 अक्टूबर की रात को ही और 16 अक्टूबर की सुबह होने के बाद कई निर्णय प्रकाशित किए गए। चुनाव आयोग ने इसी पर चिंता जताई है। मतलब जो वेबसाइट थी सरकार की, उस पर कई आदेश जारी किए गए और इसी की वजह से अब सरकार घिरी हुई है। हालांकि जब चुनाव आयोग ने इस पर चिंता जताई और इस मुद्दे पर नाराजगी जताई, तो सरकार ने जल्दबाजी में अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए कई निर्णय हटा दिए। और अब इसी मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चोक्कालिंगम ने कहा है कि हम अपलोड किए गए सरकारी प्रस्तावों के समय की जांच करेंगे और क्या इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है ये भी देखेंगे। यानी पूरी तह तक जाएंगे और इस पर जांच होगी, ये साफ कह दिया है उन्होंने। यानी एनडीए सरकार चुनाव आयोग के निशाने पर आ गई है। चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि मामले की पूरी जांच होगी, सरकार की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाने की कोशिश की है। अब जैसे ही ये मामला सामने आया, इस मामले के आते ही विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी मनमानी करती है, चुनाव आयोग को तो अपनी जेब में रखकर घूमती है। तो वहीं अब जब इस मामले में चुनाव आयोग नाराज नजर आ रहा है, सख्ती दिखा रहा है, तो कुछ जानकार इसको लेकर कई तरह के दावे भी कर रहे हैं। उनमें से कुछ का कहना है कि इस मामले में सख्ती दिखाकर चुनाव आयोग अब अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है। आप जानते ही हैं, चुनाव आयोग पर बीजेपी की कठपुतली होने के आरोप अक्सर ही लगते रहे हैं। जब भी चुनाव हुए हैं, जिस तरह की चीजें वहां देखी गई हैं, या चुनाव से पहले ईवीएम में धांधली और तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं। और खासकर पिछले कुछ दिनों में एक साथ 2 ऐसी घटना हुई हैं जिससे ये आरोप सच साबित होते हुए भी दिख रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए, उन नतीजों ने जिस तरह से सबको झटका दिया, सबको हैरान कर दिया। बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। तो इन चुनाव
चुनाव के नतीजों ने ये आरोप लगा दिए चुनाव आयोग पर कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद की है, ईवीएम में धांधली हुई है, काउंटिंग सेंटर्स पर धांधली हुई है और उसी धांधली की वजह से वहां पर नतीजे पूरी तरह से पलट गए। मतलब ऐसे नतीजे आए जिसकी उम्मीद तो शायद बीजेपी को भी नहीं थी। यानी कुल ऐसा कहा जा रहा है, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी यह मामला पहुंच गया, ऐसा कहा जा रहा है कि कुल 20 सीट्स ऐसी हैं जहां पर धांधली हुई और उसी की वजह से नतीजे पूरी तरह से पलट गए। जबकि रुझान ये बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है वहां पर और 70 लगभग सीट्स पर कांग्रेस जीत रही है। इसके अलावा जब नतीजे आए तो बिल्कुल उलट। अब इस एक मामले ने पहले ही चुनाव आयोग की सिरदर्दी बढ़ा रखी थी। इस पर जवाब चुनाव आयोग की तरफ से देते नहीं बन रहा है। चुनाव आयोग इधर उधर की बातें कर रहा है। वहीं इसी बीच एक नया मामला आ गया जिसने तो चुनाव आयोग पर सवालों की बौछारी कर दी। आपको याद होगा पिछले दिनों अभी हिमंता विश्वा शर्मा झारखंड पहुंचे थे जहां वो सीट बंटवारे पर बात कर रहे थे और सीट बंटवारे पर बात करते करते वो कुछ ऐसा कह गए जिसने तो ये आरोपों को सही साबित कर दिया कि चुनाव आयोग जो भी करता है वो बीजेपी के मन मुताबिक करता है। हिमंता विश्वा शर्मा 14 अक्टूबर को झारखंड पहुंचे थे और उन्होंने कह दिया कि कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उनके इस बयान ने बवाल मचा दिया क्योंकि 15 अक्टूबर को सुबह ही सुबह चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि आज शाम 3:30 बजे तक चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। और इसके बाद जेएमएम ने इस मुद्दे को तेजी से भुनाया। सिर्फ जेएमएम ने नहीं, तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा, सवालों के कटघरे में खड़ा किया कि आखिर कैसे बीजेपी को पहले से ही पता था कि चुनाव की तारीखों की घोषणा कब होने वाली है। और इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है जब अमित मालवीय ने ट्वीट कर दिया था कि किस तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के नेताओं की वजह से सवालों में घिर जाता है और इसीलिए अब एक के बाद एक कई ऐसे मामले निकल कर आ रहे हैं। वहीं सिर्फ ये 2 मामले ही नहीं, अभी पिछले दिनों ये भी दावा किया जा रहा था कि क्योंकि बीजेपी को पता है कि चुनाव आयोग कब तारीखों की घोषणा करेगा, इसीलिए कुछ दिन पहले ही यानी चुनावों की घोषणा होने से कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने एक के बाद एक कैबिनेट बैठकें बुलाना शुरू कर दी। एनडीए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए गए, कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई और इस तरह की तमाम चीजें की गई। आपको याद होगा अभी महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि 5 टोल फ्री कर दिए गए हैं। तो इन सब मामलों को लेकर चुनाव आयोग पहले ही सवालों के घेरे में था, उसकी छवि खराब हो रही थी। इसीलिए अब इस एक मामले को लाकर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है। ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह के आरोप उस पर लगते हैं वो सरासर गलत है, वो बराबर रखता है, चाहे कोई भी दल हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, उसके जो नियम है वो सबके लिए बराबर है और उनके नियमों का पालन करना ही होगा। तो इस तरह से अभी चुनाव आयोग और बीजेपी शायद इस कोशिश में लगे हैं, लेकिन इस कोशिश का बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। जानकार यही दावा कर रहे हैं कि भले ही चुनाव आयोग ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता सब समझती है और इसी को लेकर ईवीएम पर तो वैसे ही सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार विपक्ष इस पर मुद्दा बना ही रहा है और अभी हाल ही में संजय राउत का भी बयान आ गया। उन्होंने एक बार फिर ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले दिनों भी संजय राउत ने साफ साफ कहा था कि जो कुछ भी हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में नहीं होने दिया जाएगा और अब एक बार फिर संजय राउत ने ईवीएम को लेकर सवाल पूछ लिए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही दिन में चुनाव कराने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही रिजल्ट आएंगे। खैर, अब कोशिशें सभी दलों की तरफ से बराबर की जा रही हैं। बीजेपी अपनी मेहनत में लगी हुई है, कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रही है, एनडीए गठबंधन, एमबीए गठबंधन पूरी कोशिश में लगा हुआ है। तो अब देखना होगा कि वहां किसकी सरकार बनती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।